सबको जय हिंद। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या, आज हम बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे और इससे आपको अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 नंबर, 1 नंबर फिजिक्स में 1 नंबर मैथ में पक्का है। बस आप 2 मिनट हमको दीजिए। आइए देखिए, द्विआधारी संख्या कहते हैं कि इसको सर इसका 2 ही आधार होता है। इसका 2 ही आधार में मतलब 2 ही अंक यूज़ होगा, या तो 0 यूज़ होगा और या तो सर 1 यूज़ होगा। कंप्यूटर में भी यही लैंग्वेज चलता है। और हम लोग जो संख्या लिखते हैं ना, वो डेसिमल सिस्टम होता है। उसका आधार 10 होता है क्योंकि उसके में 10 अंक यूज़ होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो द्विआधारी पद्धति में 2 बातें होगा। एक कहेगा आपको दशमलव वाले संख्या को बदलिए, जो 100, जैसे ये सब हमारा जो है आप मान लीजिए 27 है, 121 है, ये सब दशमलव वाला संख्या है। इसको कहेगा किस में बदलने के लिए, द्विआधारी में, या नहीं तो द्विआधारी दे करके कहेगा आपको किस में बदलने के लिए, इसमें। तो पहले इसको कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं, बहुत संक्षेप में देखते हैं, बहुत आसान है। चूंकि इसका आधार सर 2 होता है ना, तो जो भी संख्या को कहेगा ना आपको बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए, यहाँ पूछेगा ये बाइनरी सिस्टम में इसका आधार 10 होता है और इसका आधार 2 होता है, बाइनरी क्या होगा बताना है। तो जो संख्या कहेगा उसको भाग दीजिएगा पहले 2 से। 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दिए तो कितने बार में लगेगा, 27 में 13 बार में। 13 यहाँ लिखिएगा, शेषफल कितना बचेगा, 13 दूनी 26, एक शेषफल को यहाँ लिख लीजिएगा। फिर जो बचा है उसमें 2 से भाग देना, तब तक देना है जब तक कि लास्ट में या तो शेषफल 0 और 1 नहीं हो जाए। 2 से भाग देंगे कितने बार में, 6। भागफल यहाँ नहीं लिखिएगा, भागफल यहाँ लिखिएगा, इसमें उल्टा है, भाग नहीं दे रहे हैं। तो 2 से 6 बार में लगा, शेषफल कितना बचा, 1। फिर 2 से लगेगा 3 बार में लगेगा, 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा इस बार 0। फिर कितना से 2 से लग जाएगा तो कितने बार में लगेगा, 2 1 अंक 2 और शेषफल भी बचा 1। इसको इस क्रम में उल्टा से लिख देना है। तो इसका जो बाइनरी सिस्टम में आ जाएगा वो आ जाएगा 1। इधर से लिखना शुरू कीजिएगा, 1 1 0 1 1, ये आ गया बाइनरी सिस्टम में। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, फटाक से देखिए इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 121 को भाग दे दीजिए फटाक से 2 बार में। कितने बार में लगेगा सर, 60 बार में। 60 दूनी 120, शेषफल कितना बचा, 1। तो शेषफल यहाँ हमेशा याद रखिएगा, शेषफल यहाँ। फिर 2 से लगेगा सर कितने बार में, 30 बार में। शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 से लगेगा सर कितने बार में, 15 बार में। शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 से लगेगा, 2 से ही लगाना हमेशा क्योंकि बाइनरी में बदल रहे हैं जिसका आधार कितने का है, 2 का है। तो कितना हो गया, शेषफल 2 7 14, 1 बचा। फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, शेषफल 1 बचा। फिर 2 से लगेगा 2 1 अंक 2, शेषफल 1 हो गया। इसको क्रमानुसार लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाइनरी में हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बार 1, फिर 0 0 1। देखिए यही है इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। उम्मीद करते हैं कि बाइनरी अब आप कर लीजिएगा। अगर कर लीजिएगा तो एक और बात बता देते हैं, या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। तो क्या कीजिएगा, 264 में भाग दीजिएगा। कितने से भाग दीजिएगा, 2 से, क्योंकि बाइनरी का आधार क्या होता है, 2 होता है। तो कितने बार में लगेगा, 132 बार में। शेषफल जी क्या हुआ, 0, पूरी कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से कितने बार में लगेगा, 66 बार में। शेषफल क्या हो गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से ही लगाना है। डिवाइड करेंगे कितने बार में लगेगा, 33 टाइम्स। शेषफल क्या हो गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में लगेगा, 16 बार में। तो फिर इस बार शेषफल 1 बचा। फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में लगेगा, पूरी लग गया 8 बार में। तो शेषफल सर कितना बचा, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में लग गया, 4 बार में। तो शेषफल क्या बचा, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में लग गया, 2 बार में। शेषफल क्या रहा, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में लगा, 1 बार में। शेषफल कितना हो गया, 0। यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, द्विआधारी पद्धति आ जाएगा। लिखिएगा 1 लिखिएगा, फिर 1 2 3 4, 4 0, 4 0 लिख दिए। फिर 1 आया, फिर 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। यही इसका द्विआधारी पद्धति में रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद करते हैं कि द्विआधारी पद्धति आप एग्जाम में पूरी बना के आइएगा। फटाक से छाप लीजिए। ये इसी में कर लेते हैं हम लोग। अगर द्विआधारी दे दे और उसको दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे एक संख्या दे दिया 0 1 1, इसको कह रहा है कि सर दशमलव में क्या होगा, दशमलव संख्या इसका, ये द्विआधारी दिया हुआ है, इसका दशमलव संख्या बदलना है। बहुत आसान है, स्थिर रहिए, आराम से हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, 1 1 0 1 1 दिया हुआ है ना। इस सब के ऊपर में चूंकि द्विआधारी पद्धति का कितना बेस कितना होता है, कितना होता है बेस, 2 का। तो सबके
ऊपर में दे दीजिएगा 2, 2 2 2 2 2 दे दिए। अब क्या करना है, इसका पावर देना शुरू करेंगे। पावर कितना देंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, इधर से यहाँ 0 दीजिएगा, 1 2 3 4। इसका पावर कितना दिए, 2 का पावर 4 कितना हुआ 16। 16 को जो है 16 को 1 से गुना कर दीजिए, ये गुना करते जाइए। ये आधार है और ये पावर है, याद रखिएगा। ये पावर दिए हम ऊपर में, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये पावर। तो 2 का पावर 4 16, 16 गुना 1 16 ही होगा, जोड़ दे दीजिएगा। 2 का पावर 3 कितना हुआ, 2 का पावर 3 8, और 8 गुना 1 8। फिर ये 0 है, कुछ भी गुना कर दीजिएगा, 0 ही होना है। 2 का पावर 1 2, 2 में कितने से गुना कीजिएगा, 2 में यहाँ कितने से गुना कीजिएगा, 2 का 1 तो 2 हो गया। और 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, तो 16 8 24 2 26 1 27। देखिए अभी जो बनाए थे क्या ये इतना आंसर आया था, एक बार वेरीफाई कर इतना ये संख्या देगा। एक नंबर एश्योर कर लीजिए। देखिए पहले लिख लीजिए 1 1 0 0 1 0 1, सबके ऊपर में तो 2 देना ही होगा, क्योंकि बेस कितना होता है 2 का। संबंध यहाँ क्या होता है, गुना का, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ से पावर देना शुरू कीजिएगा। यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, पावर 0 से चलेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 0 वाला को तो छोड़िए दीजिए, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि वो गुना होके 0 ही देगा। तो 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 5 32 6 64, तो ये हो गया 64 गुना 1 64 हो गया। 2 का पावर 5 32, 32 गुना 1 कितना हो जाएगा, 32 ही होगा। ये तो 0 ही देगा, छोड़ दीजिए। ये भी 0 ही देगा, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 4 गुना 1 कितना होगा 4। ये फिर कितना देगा, वैल्यू 0। क्यों देगा, क्योंकि 2 का पावर 1 कितना होता है 2, गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का पावर 0 1, ये पावर है, ये 0 नहीं देगा। 2 का पावर 0 1 होता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। 64 32 96 4 100 101। एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। ये रफ में चेक भी कर लीजिएगा आप, एग्ज़ाम में एनफ टाइम होता है तो चेक कर सकते हैं। आंसर क्या आया है 102। क्या 101 का भी बाइनरी यही होता है, एक बार चेक कीजिए। 101 को कितने से भाग दीजिएगा, 2 से। कितने बार में लगेगा सर, 50 बार में। शेषफल कितना आया 1। फिर क्या होगा, 2 से भाग देंगे, कितने बार में, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे 12 बार में लगेगा, शेषफल क्या आया 1। 2 से कितने बार में लगेगा, 6 बार में, शेषफल कितना आया 0। फिर 2 से कितने बार में लगा, 3 बार में, शेषफल कितना आया 0। 2 से कितने बार में लगा, 1 बार में, शेषफल कितना आया 1। तो देखिए 1 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना, तो 1 1 1 1 राइट है, 0 0 0 0 राइट है, फिर 1 राइट है, फिर 0 राइट है, फिर 1। मतलब हम जो बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं 1 नंबर आप एग्ज़ाम में पक्का लेकर के आ जाइएगा यहाँ से। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।